अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये लोगों की साजिशें जो है लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन में एमआईएम को और असदुद्दीन ओवैसी को नुकसान ना हो, इसलिए उसने अपने दो चार हरकारों को लगा करके यहाँ पर वो काम किया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी लोग हीरा ग्रुप के ख़िलाफ़ मुस्तैद और मुतहर्रिक है, उन सब का बैकग्राउंड क्या है आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये सारे के सारे लोग जो है करप्ट, बदعنوان और मुजरिम पेशा लोग हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि उन्हीं में से जो सबसे मुतहर्रिक है वो अभी अभी जेल से आया था, बेचारा बेचारा। जब पुलिस के डंडे पड़े थे तो पेशाब भी कर दिया था। तो मुजरिम पेशा लोगों की फितरत और उनकी सोच क्या हो सकती है, वो लोग सोचें, गौर करें तो बेहतर अंदाज में पता पा जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया, उनको आज तक क्या मिला। ये लोग टारगेट उन लोगों को कर रहे हैं जो लोग अभी तक कोर्ट कचहरी से दूर हैं और अच्छा उनके लिए रिज़ल्ट आने की एक उम्मीद है। लेकिन ये लोग बहुत बड़ी तादाद बना देना चाहते हैं कोर्टों और कंप्लेनरों की, ताकि डॉक्टर नौहरा शेख की एक देर तक और कंपनी की देर तक बदनामी होती रहे। जब लोग कोर्ट कचहरी में गए रहेंगे तो उनका मामला कोर्ट कचहरी में मुअल्लक रहेगा, स्टैंडिंग पॉइंट में रहेगा। तो वो लोग जब स्टैंडिंग पॉइंट में रहेंगे और मुअल्लक रहेंगे तो ज़्यादा देर तक चीखेंगे और चिल्लाएंगे। तो आप देखेंगे तो और गौर करेंगे तो चंद एक चीज़ें आपको इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो लोग कंप्लेन कर चुके हैं उनका, इन लोगों का, इन मुजरिम शबीह लोगों का टारगेट वो लोग नहीं है जिन्होंने कंप्लेन कर दिया, क्योंकि इन्होंने तो अपना काम करा ही दिया। जैसा कि ओवैसी और बदख्वाह अफराद यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुखालफत में आवाज़ उठेगी। तो इसलिए जिन लोगों से कंप्लेन करा दिया, जिन लोगों से एसएफआईओ को भेज दिया, उन लोगों के ऊपर इनका कोई अब टारगेट नहीं। इनका टारगेट मज़ीद और लोगों को बौखलाना है और लोगों के ज़ुबानों से गलत अल्फाज के निकलवाना है और बदनामी का ज़रिया बनाना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई, कंप्लेन, इन लोगों ने दावा किया था कि कंप्लेन करो और 3 दिन में पैसे ले जाओ। तो कहाँ हैं इनके वो दावे। जिन लोगों को एसएफआईओ में भेजा और कहा था कि एसएफआईओ में जाओगे तो तुम्हारे पैसे पैसे मिलने आसान हो जाएंगे, कहाँ है वो पैसे। अब फिर से उन लोगों को जो अभी तक बेचारे सब्र किए हुए थे, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करके उन लोगों को भी मतलब कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी कोर्ट में है। तो अब मज़ीद और कोर्ट कचहरी में क्या होगा। आपने देखा होगा कि जब भी मामला इस तरह से होता है तो लोग एक ही बात कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। अब ये लोग जितना भी चाहें चीखें और चिल्ला लें, जब मामला पहले ही से कोर्ट है तो उसमें और मज़ीद और क्या होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको भी जो करना है एसएफआईओ में जाए, मामला क्लब होगा। तो उस ऑर्डर के मुताबिक अब कोई नई एफआईआर, नई तरह की बातचीत नहीं होने वाली है। और ये लोग कहते हैं कि हम अमित शाह तक जाएंगे, नरेंद्र मोदी तक जाएंगे। नरेंद्र मोदी अदालत और अमित शाह कोर्ट कचहरी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से लोगों को जो है समझना होगा। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोर्ट कचहरी होते तो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में धक्के क्यों खाते। नरेंद्र मोदी के घर पर जा कर के बैठते, वहीं पर सुनवाई होती। और अगर ऐसा होता तो ये सब काम करने में दिल्ली वाले बहुत आगे हैं, बहुत पहले ही से मसला हल करके बैठ चुके होते। लेकिन कोर्ट कचहरी का मसला कोर्ट कचहरी से हल होता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का किसी ने नाम ले लिया, अमित शाह का नाम ले लिया तो मसला हल हो गया। कोई ज़र्रा बराबर भी नहीं। 2 दिन के और नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2 दिन के और मेहमान हैं। इलेक्शन जिस दिन घोषित हो गया, फरवरी हो गया, 16-17 तारीख होने वाली है, 15 तारीख ख़त्म हो गई। अब 2 ही 4 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। अमित शाह नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें पब्लिक को समझ में नहीं आती हैं। अब उनको अगर ऐसा ही लगता है कि अपने घरों के पुरअमन आबो हवा को छोड़ करके जाके आज़ाद मैदान में वाहियात गोई करना है, लोगों के क्रिमिनल्स के इशारों पर
ننگے ناچ کرنا ہے تو وہ لوگوں کو بھائی مبارک، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم صرف سمجھا سکتے تھے، سمجھایا ہم نے، سمجھ میں آنا نہ آنا ان کی اپنی توفیق کے اوپر ہے۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دیا تو لوگ آزاد میدان کیا، جنتر منتر پر بھی جا کر کے تانڈو کریں گے، لیکن سو کی سیدھی بات ایک ہی ہوگی کہ معاملہ آلریڈی کورٹ کچہری میں ہے۔ اس طرح سے صرف اور صرف ان لوگوں کو رسوائیاں ہی حاصل ہوں گی، سب کچھ صبر کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ جب ابھی تک صبر کیے تو اب اپنے صبر کے بعد کو توڑ کر کے اپنے آپ کو بدنامی اور بد کلامی کے زمرے میں کیوں کوئی شمار کرتا ہے؟ لوگوں کو سمجھداری کے ناخن لینا چاہیے۔ اس طرح سے کرمنل کے اشاروں پر، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر ان کے پیشوا کون تھے؟ یوٹیوبرز تھے۔ یوٹیوبر کو تو بس اس طرح کی ویڈیوز چاہیے۔ اگر لوگ جا کر کے اپنے چہروں کو دکھا کے اور اپنے ہنگامہ آرائیوں سے لوگوں کو کنٹینٹ دیتے ہیں، یوٹیوبروں کو، اسمگلروں کو اگر کنٹینٹ دیتے ہوئے ان کے فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، تو کتنا وہ استعمال ہوتے ہیں اور کتنا غلط استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ پھر میں کہوں گا وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق نہیں دیا ہے تو سامنے رکھا ہوا کھانا بھی حلق تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر اللہ نے توفیق دیا ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے بھی یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔